नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमारे सनातन धर्म का संस्थापक कौन है, किसने इस सनातन धर्म का शुरुआत किया, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ और भी बहुत सारे सवाल थे। तो आज आपका दोस्त इन्हीं सवालों का जवाब लेकर के आपके पास हाजिर हुआ है। लेकिन इस सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए आपको अपनी जिंदगी के 5-6 मिनट मुझे देने होंगे। तो दोस्तों, सनातन धर्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े और पुराने धर्म के बारे में बात करूंगा। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है जैन धर्म, जिनके संस्थापक ऋषभ देव जी हैं, जिनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। और ऋषभ देव के पिता का नाम नाभिराज और माता का नाम मरु देवी था। उनके माता और पिता हिंदू ही थे। जब ऋषभ देव बड़े हुए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो अपने ज्ञान को लोगों के बीच में बांटने लगे। और तब बहुत सारे लोग ऋषभ देव के अनुयायी मतलब कि फॉलोअर्स बन गए। और तब वो लोग सनातन धर्म के सिद्धांतों से हटकर एक दूसरे सिद्धांत पर चल दिए, जिनको आगे चलकर जैन धर्म का नाम दे दिया गया। और वहीं से जैन धर्म की शुरुआत हो गई। एक और भी बहुत पुराना और बड़ा धर्म है, वो है बौद्ध धर्म, जो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। बौद्ध धर्म के बारे में आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और उनका भी जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम माया देवी था। आप नाम से भी समझ सकते हैं वो लोग हिंदू ही थे। बाद में चलकर उन्होंने एक अलग सिद्धांत बनाया और उस सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को बौद्ध धर्म का नाम दिया गया। तो दोस्तों, अब बात होगी इस दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला धर्म ईसाई धर्म के बारे में, जिसके संस्थापक ईसा मसीह थे और इनका जन्म आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था। और इस धर्म के सभी सिद्धांत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से कॉपी करके बनाया गया है। तो हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हिंदू थे और उनका नाम भी हिंदू जैसा था, और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था और उनका नाम भी हिंदू जैसा था, तो फिर ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का नाम और उनके माता पिता का नाम हिंदू धर्म से मिल ही नहीं रहा है, तो भला वो हिंदू कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक 100 किलोमीटर के बाद आदमी का वेशभूषा और भाषा बदल जाता है। तो फिर ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ था, जो यहाँ से लगभग हजारों किलोमीटर दूर है। तो भला उनका नाम हमारे नाम से कैसे मैच कर सकता है। पिछले 2000 साल में ईसाई धर्म के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों को भटकाकर अपने धर्म में शामिल कर लिए हैं। इसी के कारण ये धर्म इतना ज्यादा जनसंख्या वाला हो गया है। तो जब धर्म की बात चल ही रही है, तो भला इस्लाम धर्म के बारे में बात क्यों न चले। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म आज से सिर्फ 1500 साल पहले हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म भी सऊदी अरब में हुआ था, जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। और इसी के कारण इनका भाषा और इनका नाम हिंदू धर्म से मैच नहीं करता है। खैर, इस धर्म के बारे में आप सबको पहले से बहुत जानकारी है, इसीलिए मैं जानकारी देना उचित नहीं समझ रहा हूँ। अब धर्म की बात चल ही रही हो और सिख धर्म के बारे में बात नहीं हो, तो बहुत ही नाइंसाफी होगी। वैसे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है और इस धर्म का स्थापना आज से लगभग 500 साल पहले हुआ था। गुरु नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू चंद खत्री और उनके माता का नाम तृप्ता देवी था। अब इनका नाम भी हिंदू था, तो भला इसमें बोलने की क्या जरूरत है कि ये हिंदू थे कि सिख थे। हुआ एक कि गुरु नानक जी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले उनके समर्थकों ने आगे चलकर इसको एक धर्म का नाम दे दिया। वास्तव में ये कोई धर्म नहीं, एक संस्था था, जिसका स्थापना गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित करके उसके धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया था। इसीलिए आज भी हिंदू और सिख धर्म के बीच में कोई अंतर नहीं माना जाता है। तो अब बात आती है सनातन धर्म के स्थापना के बारे में। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, सनातन धर्म के संस्थापक कौन है, इसका जानकारी आज तक किसी को पता नहीं चला। सनातन धर्म में ईसा मसीह, गौतम बुद्ध और मोहम्मद साहब जैसे हजारों लोग आए और इस धर्म में अपना योगदान देकर चले गए। मुझे पूरा विश्वास है इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको अपने सनातन धर्म पे कितना गर्व महसूस हो रहा होगा। अगर आप भी सनातनी हैं और इस वीडियो को आपने पूरा देखा है और तब भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो मैं तो यही मानूंगा कि आप सबका जमीर मर चुका है। मैंने तो अपना काम कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करने का काम आपका है।